हेलो एवरीवन। आज हम 9th क्लास में मैथ्स स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर फर्स्ट नहीं करेंगे, हम चैप्टर फर्स्ट जो है बाद में करेंगे जब हमारा सिलेबस आ जाएगा कि 30% जो है ऑफ होने वाला है कि गाइडलाइन के अनुसार। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मुझे लग रहा है कि शायद वो ऑफ हो सकता है, इसलिए हम आज चैप्टर सेकेंड के बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर सेकेंड जो है हम उसके जो क्वेश्चन हैं जो आपको 10th में भी काम आएंगे तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो चैप्टर जो सेकेंड है उसका जो नाम है वो है पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स जो है वो होता क्या है? पोलिनोमियल्स का मतलब हिंदी में होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में बहुपद। पोलिनोमियल्स मतलब होता है बहुपद, मतलब बहुत सारे पद, है ना। ऐसा मियल जिसमें बहुत सारे पद है, ऐसा बहुपद मतलब ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो क्या फिर ऐसा हर अपन कुछ भी लिख देंगे तो क्या वो पोलिनोमियल कहलाएगा? तो वो हर चीज़ ऐसे लिखेंगे तो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। देखो पोलिनोमियल क्या होता है कि पोलिनोमियल में वेरिएबल होता है ना। वेरिएबल मतलब क्या होता है? पहले वेरिएबल और कांस्टेंट। अब वेरिएबल मतलब ऐसे वेरिएबल वो होता है जिसके वैल्यू चलती फिरती रहती है। तो आप देखो, आपने कभी इक्वेशन सोल्व की होगी तो कभी कभी आपको x की वैल्यू 10 आई होगी, कभी x की वैल्यू 2 आई होगी, मतलब इस x की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इसलिए क्या है, जो चलती फिरती रहती है इसको बोलते हैं वेरिएबल, को कहते हैं चर। चर मतलब होता है चलना फिरना, चलते फिरते रहता है, तो इसे कहते हैं चर। और जो कांस्टेंट है इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इसको अचर कहते हैं। अचर मतलब जो क्या है, स्थिर है। जैसे कि हमने लिखा है 5, तो 5 क्यों है, आज के बारे में बात करेंगे तो ये आज भी 5 रहेगा। अगर आप कल पूछोगे मुझसे कि ये क्या है तो मैं कल भी इसको 5 कहूँगा, इसको 15 साल बाद भी 5 बोलूँगा, इसको 15 साल पहले भी 5 कहते थे। मतलब 5 क्या है, इसकी वैल्यू बिल्कुल स्थिर होती है, मतलब हिलती विलती नहीं है। तो ये होता है हमारा अचर, मतलब कांस्टेंट। तो इन दोनों का जो समायोजन होता है, हम इन दोनों को ऑपरेटर के माध्यम से प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इंटू करते हैं, आधे तरीके से अगर इसको हम जमाते हैं तो हमें जो मिलता है उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो पोलिनोमियल्स क्या हुआ कि वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, साइन रहेंगे प्लस माइनस के, उस पोलिनोमियल एक्स जो वेरिएबल है उनकी पावर वगैरह रहेगी, है ना। तो हम इसे कहेंगे क्या, पोलिनोमियल्स कहते हैं। अब आती है बात कि जो पोलिनोमियल्स होता है, क्या हम हर किसी को पोलिनोमियल कहेंगे? तो उसकी कोई शर्तें है कि नहीं है कि हम इसको ही पोलिनोमियल कहेंगे या हर किसी को कह देंगे? तो देखो इसका भी एक शर्त है, मतलब जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल जो होना चाहिए वो होना चाहिए होल नंबर। अगर हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, कोई पोलिनोमियल लिखते हैं, तो पोलिनोमियल कब कहलाएगा, जब उसकी पावर जो रहेगी वो होल नंबर होगी, है ना। तो होल नंबर मतलब जैसे मैंने लिखा कि y² + 5y + 7 लिखा, तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल बनाने के लिए जो हमने वेरिएबल यूज़ किया है वो है y, और जो कांस्टेंट यूज़ किया है वो 5 और 7 है। तो इनका जो समायोजन हुआ तो ये क्या कहलाएगा, ये पोलिनोमियल कहलाएगा। पर ये कहलाएगा ये भी क्लियर नहीं है। तो उसके लिए मैंने बोला है कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 बटे में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा। तो ये सारी शर्त होती है होल नंबर की कि होल नंबर क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पावर है 2, है ना। यह y है, y के इंटू में 1 लिखेंगे तो यहाँ पे पावर क्या है 1। यहाँ 7 है, मतलब इसके इंटू में x की पावर 0 कर सकते हैं। x की पावर 0 मतलब क्या है 1 सबके इंटू में होता है, मतलब यहाँ जो पावर है y की पावर 0 कर सकते हैं। यहाँ जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है 0 भी क्या है होल नंबर है, 1 भी क्या है होल नंबर है, 2 भी क्या है होल नंबर है। तो यहाँ पर मतलब पावर अगर होल नंबर रहती है तभी हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, दिस इज़ पोलिनोमियल्स।
अगर ये पावर माइनस में होती है ना, या फिर बटे में होती है, जैसे कि आपके सामने x की पावर 1/3 + 7 आया, तो आपसे बोला जाए दिस इज़ पोलिनोमियल, नो, क्योंकि द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ रेशनल नंबर नॉट वोल नंबर, ये वोल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, x की पावर अगर -3 आया +7 आया तो -3 भी वोल नंबर नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, है ना। तो जैसे x की पावर -3 आया तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 1/x की पावर 3 और +7 एलसीएम लेंगे तो x की पावर 3 1 + 7x की पावर 3। तो ये रेशनल एक्सप्रेशन है। रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये क्या कहलाएगा, ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें जो क्या होता है बटे में होता है, और ऊपर भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, और नीचे भी क्या होता है, मतलब जिसका न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी क्या हो, पोलिनोमियल हो, तो उसे कहते हैं रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ हम बात करी हमने पोलिनोमियल क्या होता है, हमने उसकी शर्तें पढ़ी, और हमने बताया कि बटे में जब आता है तो क्या करते हैं, वो पोलिनोमियल नहीं, वो क्या कहलाता है, वो रेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है ना। रेशनल एक्सप्रेशन में भी ऊपर नीचे पोलिनोमियल होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1/3 पावर आ गई तो ये भी नहीं कहलाएगा, ठीक है, रूट में आ गया तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई पोलिनोमियल की। अब पोलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं। अब मान लिया जाए कि हमने लिखा 4x की पावर 3 + 7x + 5, तो यहाँ पे तीन अलग अलग, एक यहाँ पे देखो पावर 3 है, यहाँ x है, यहाँ अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। इनको हम ना तो प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब अलग अलग जात के बैठे हुए हैं। यहाँ पे इसकी पावर 3 है, यहाँ इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए, ये यहाँ पे 1 2 3 टर्म हो गए, तो इसे कहते हैं हम ट्राइनोमियल। अगर 2 टर्म होते हैं तो उसे कहते हैं बाइनोमियल। अगर इसमें 1 टर्म होता है तो उसको कहते हैं मोनोमियल। जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है उसमें आपके सामने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पहले तो ये बताया जाएगा कि मान लो पहला क्वेश्चन आएगा कि उसमें पोलिनोमियल कौन कौन है कौन कौन नहीं है, तो आपको ये चेक करना है कि पावर क्या है, वो वोल नंबर है कि नहीं है। जिसमें वोल नंबर है वो पोलिनोमियल है, जिसमें वोल नंबर नहीं है वो पोलिनोमियल नहीं है। आपके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कोई ट्राइनोमियल है। तो आप इसे चेक करना है और आपको बताना है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। अब आगे आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि पावर, मतलब अगर हमारे सामने वेरिएबल अगर मान लो किसी पोलिनोमियल यूज़ हो रहे हैं, अगर उसकी पावर अगर 1 होती है तो उसे कहते हैं लीनियर। अगर पावर 2 होती है तो उसके कहते हैं क्वाड्रेटिक, और अगर 3 पावर यूज़ होती है तो उसको कहते हैं क्यूबिक। तो आपके सामने क्वेश्चन जैसे कि मैंने लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ देखो मैक्सिमम पावर क्या है, y की 2 है, तो दिस इज़ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे अपन लिखा यहाँ पे कि y की पावर 3 + 7 लिखा, तो ये 2 टर्म है, तो ये अगर टर्म की बात करेंगे तो ये है बाइनोमियल। और अगर इसकी पावर पूछेंगे तो ये क्या है, ये कौन सा है, क्यूबिक है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। अगर 1 पावर होती है, जैसे मैंने लिखा कि y - 7 मान लो z - 7 है, तो ये कैसा टाइप का है, तो ये लीनियर है। तो इसी के साथ हमने 2.1 के जो क्वेश्चन है आपको सोल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो पूछना है। आगे के सवाल अगले जो सवाल है अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।